वली, वली के माने होते हैं दोस्त। क्या कहने, क्या माने होते हैं? दोस्त। एक बार जरा आप भी बताएं तो क्या माना होता है इसका? दोस्त, फ्रेंड, वली। वली अल्लाह, इसका मतलब हुआ अल्लाह का दोस्त। क्या हुआ? बोल के सुने, क्या हुआ? अल्लाह का दोस्त। ऐ इलाहाबाद शरीफ की सरजमीन पर रहने वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो, अपनी तकदीर पे नाज करो। अल्लाह तबारक व तआला ने शहर मुनव्वर में पैदा फरमाया है। क्या कहना, ये मेरे आका सरकार मुनव्वर अली शाह कादरी का शहर है। और याद रखें, आप अपनी किस्मत पर नाज करें। हम अल्लाह के एक वली के मुबारक जमीन में रहते हैं, एक अल्लाह के मुकद्दस वली के शहर में रहते हैं। और वली किसे कहते हैं? वली अल्लाह, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का फ्रेंड हम कहते हैं। आज जमाने में अगर किसी से किसी की दोस्ती हो जाए तो फिर वो बंदा अपनी दोस्त की मोहब्बत पर इतराता है, अपने दोस्त की मोहब्बत पे नाज करता है। अगर उसकी दोस्ती मोहल्ले में रहने वाले आम इंसान से हो जाए फिर उसे अपनी दोस्ती पर नाज है। अगर यही दोस्ती किसी पावर वाले इंसान से हो जाए, बंदे को नाज है। मोहल्ले के सभासद साहब से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, वो हमारा दोस्त है। अगर इसी दोस्ती को आप आगे बढ़ाएं और अगर यही दोस्ती किसी डीएम से हो जाए तो फिर इंसान फूले नहीं समाता। मेरे मुल्क का, मेरे शहर का मेरा डीएम मेरा फ्रेंड है, वो फूले नहीं समाता। अल्लाह अकबर। और अगर किसी नेता और मंत्री के साथ किसी की दोस्ती हो जाए फिर वो तो देखें, अगर धोखे से एक फोटो खींचने का मौका मिल गया, कई महीने तक वो डीपी पे लगा के रखता है, कई महीने तक कंटिन्यू वो स्टेटस पे स्टेटस बदलता है। वो फिर बंदा फेसबुक पे स्टोरी डालता है, इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालता है, वो फेसबुक पर अपलोड करता है कि हमारी दोस्ती एमपी साहब से हो गई, हमारी दोस्ती एमएलए साहब से हो गई, हमारी दोस्ती डीएम साहब से हो गई, हमारी दोस्ती सीएम साहब से हो गई। और ये कौन है? ये दुनिया के पावर वाले हैं, इनके पास दुनिया के इख्तियार है, इनके पास ये दुनिया की ताकत है, दुनिया का पावर है। लेकिन कुर्बान जाओ जिस अजीम हस्ती के उसके मुबारक मौके पर आप आए हैं, इनकी दोस्ती किसी दुनियादार से नहीं, परवरदिगार से। वाह 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 वाह। अपनी किस्मत पर आप नाज करें, अपनी तकदीर पे नाज करें। हम जिस अजीम हस्ती का उर्स मना रहे हैं, पता है ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। और एक बात और आपकी खिदमत में पेश करता हूं मैं, इनकी शान देखें आप। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। बिल्कुल आसान लबो लहजे में आप समाअत फरमाएं ताकि बात एकदम कायदे से आप हज़रात समझ सकें। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है ईमान वालो, क्या फरमाया? जरा जोर से बोले। अच्छा, जिसे अल्लाह ईमान वाला कह दे उसके ईमान में कोई शक? कोई शक नहीं ना। अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। पहला काम क्या है? अल्लाह से डरो। ईमान भी कामिल, ईमान भी मुकम्मल, फिर बंदा अल्लाह से डरने भी लगा। कुरान पाक की आय करीमा का दूसरा टुकड़ा कहता है अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है, अभी एक काम और बाकी है। वो करना क्या है? वकूनू मअस-सादिकीन, किसी मर्द कलंदर के साथ हो जाओ, अल्लाह वालों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। क्या पता चला? हमारा ईमान उसी वक्त कामिल होगा जब हम ईमान वाले भी हैं और अल्लाह का खौफ भी हमारे दिल में है और किसी वली का दामन भी हमारे हाथ में है। वाह वाह। वकूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। हजरात, ये अल्लाह वाले इनकी बड़ी शान है।
क्या रुतबा अल्लाह ने इन्हें अता फरमाया है। अल्लाह का एक मुकद्दस वली रास्ते से निकला, रास्ते से सामने एक फौजी जवान, वो अपनी राइफल, अपनी बंदूक को उसने कंधे पर टांग रखी थी। अल्लाह वाले का गुजर हुआ, हाथ में तस्बीह है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तस्बीह के दाने पर अल्लाह का पाक नाम लिया जा रहा है। अल्लाह वाले का गुजर हुआ, फिर वो जो थाना पुलिस वाला, वो फौजी देख के कहता है, ओ बाबा, हाथ में तस्बीह है, ये किस काम में आती है? बोले अल्लाह का पाकीज़ा नाम लेता हूं, पाकीज़ा नाम लेता हूं। अब देखें आप, बोले अल्लाह का नाम आप इस पे लेते हैं? बाबा ने पलट के कहा, तेरे कंधे पर ये जो बंदूक और राइफल है, ये तेरे किस काम आती है? उसने कहा, इसमें बड़ी ताकत है, बड़ी पावर है। वो प्यारों, अल्लाह वालों की तो शान ही अलग है ना, अल्लाह वालों का तो मकाम ही अलग है ना। कहा ये किस काम में? कहा इसकी ताकत देखना है। बोले हाँ। उसने अपने असलहे का, अपनी बंदूक का इस्तेमाल किया, सामने दरख्त पर एक परिंदे की तरफ निशाना लगा के उसने गोली चला दी। परिंदा जमीन पर गिरा, तड़पता हुआ मर गया। उसने कहा, ये मेरे असलहे का कमाल है, ये मेरे असलहे की ताकत है, ये मेरे असलहे की पावर है। मैं जब चाहूं, जिसे चाहूं, इस असलहे से उसकी जान ले सकता हूं, उसे मार सकता हूं। तो फिर अल्लाह वाले ने पलट के कहा था, अब आ मेरे साथ आ और मेरे तस्बीह का पावर देख, मेरी तस्बीह के दाने की ताकत देख। आ मैं तुझे दिखाता हूं, जो मेरे हाथ में तस्बीह है, अल्लाह ने इसमें कितना कमाल रखा है। जब परिंदा गिरा था, बंदूक की गोली लगी थी, बाबा ने जाके जब तस्बीह को टच किया था, परिंदा उड़ने लगा। आपने कहा था, वो तेरे असलहा का कमाल है, ये मेरे असलहा का कमाल है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहते तेरा वाला जान लेना जानता है और मेरा वाला जान ढालना जानता है। अल्लाह अकबर। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आओ जरा सुने तो सही, अल्लाह वालों की शान क्या है, अल्लाह ने क्या रुतबा अता फरमाया है। एक अल्लाह के मुकद्दस वली, जिनके शहर में हम रहते हैं, जिनके शहर में हम रहते हैं। मैं तो जहां तक ये इलाहाबाद और ये इलाहाबाद शहर के पाकीज़ा हुदूद जहां तक हैं, मैं जब भी आता हूं उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। क्यों? क्योंकि ये कोई मामूली शहर नहीं है। सरकार मुनव्वर अली शाह कादरी अलैहिर्रहमा, पता है आपको, सरकार गौसुल आजम बड़े पीर दस्तगीर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, जब आपका आखिरी वक्त करीब आया, खादिम थे आप, खिदमत करते थे, सुना है ना आपने, वाकई आपको मालूम होगा। लेकिन एक बात सुने, जब आखिरी वक्त आया ना, फरमाते हैं मेरे मुर्शिद गिरामी, मुर्शिद गिरामी, एक खिदमत में आपकी एक बात अर्ज करूं, मेरी ड्यूटी कहां लगाई गई, मुझे रहना कहां है, कहां जाऊंगा मैं। मेरे आका सरकार गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने फरमाया था, वो मेरे लाडले, हिंद के इलाहाबाद की जमीन तेरा इंतजार कर रही है। पलट के कहते हैं, ऐ मेरे मुर्शिद गिरामी, अपने से दूर न करें, खुदारा अपने से दूर न करें। आका, अगर आपका इंतकाल हो गया तो इसी जमीन पर आपकी मजार बनाई जाएगी। अगर आपका चेहरा नजर नहीं आएगा तो कम से कम मजार की ज़ियारत कर लूंगा, रोजे की ज़ियारत कर लूंगा, दिल को सुकून मिल जाएगा। आका अपने से दूर न करें। ऐ इलाहाबाद वालों, अपनी किस्मत पर नाज करना, अपनी तकदीर पे नाज करो। मेरे आका गौसे आज़म ने फरमाया था, ऐ मुनव्वर अली, इलाहाबाद चले जाओ, जब जब तुम्हारा दिल तड़पेगा, तुम्हें बगदाद आने की जरूरत नहीं, बगदाद का ताजदार खुद इलाहाबाद आ जाएगा। वाह वाह।
बगदाद का ताजदार खुद जलवा दिखाने इलाहाबाद आ जाएगा। अल्लाह अकबर। हम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं। वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। आओ जरा देखो, हजरत जुन्नून मिस्री हैं। हजरत जुन्नून मिस्री, क्या शान अल्लाह ने अता फरमाई है। अल्लाह की मर्जी देखिए, तबीयत खराब हुई ना, हाकिम वक्त आपका खादिम, हाकिम वक्त आपसे मोहब्बत करने वाला, उसने अपने जो फैमिली डॉक्टर था, उस वक्त तबीब था, आपके घर के लोगों का इलाज करता था, उसे बुला के कहा था, वो तबीब मुर्शिद गिरामी की तबीयत अलील है, अपने एतबार से तुम्हें ट्रीटमेंट करना है, तुम्हें अपने एतबार से इलाज करना है। जरा गौर फरमाए, इलाज करता रहा। हजरत जुन्नून मिस्री, तबीयत आपकी बहाल न हुई ना, बहुत गौर से सुनिएगा, तबीयत बहाल न हुई, वो खौफ में आ गया। अगर हजरत जुन्नून मिस्री की तबीयत ठीक न हुई ना, तो बादशाह वक्त है, फिर वो तो मेरी जॉब भी चली जाएगी। मैं नौकरी करता हूं, वो कहेगा जब तुमने मेरे मुर्शिद और मेरे आका की तबीयत तूने ठीक कर सका तो फिर किस काम का है तू, इसलिए तुझे बर्खास्त किया जाता है। वो खौफ खाने लगा कि कहीं मेरी नौकरी न चली जाए। हर हरबा जो उसके पास था उसने इस्तेमाल किया, लेकिन तबीयत ठीक न हुई। एक दिन आया, जो कुछ भी उसके पास असलहा था सामने रख दिया, सारे आलात को सामने रख के कहता है, ओ प्यारे जुन्नून मिस्री, अगर मुझे पता चल जाए कि मेरे बदन के गोश्त, मेरे बदन के वो गोश्त का कोई हिस्सा वो ऐसा हो कि जिसकी वजह से आपकी तबीयत ठीक हो सकती हो, तो मैं अपने बदन के उस गोश्त के हिस्से को काट कर आपकी खिदमत में पेश कर दूं, लेकिन आपकी तबीयत ठीक हो जाए। हजरत जुन्नून मिस्री फरमाते हैं, तू तो बड़े आगे की बातें कर रहा है, मैं तो कहता हूं मेरी तबीयत ठीक इस तरह नहीं होगी कि तू अपने बदन के गोश्त को काट के दे। बोले फिर तबीयत कैसे ठीक होगी? ये अल्लाह वाला है। फरमाते सुन, तू अकीदे में नसरानी है, मैं चाहता ये हूं कि मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ के मदीने वाले का गुलाम बन जा। वाह वाह, मदीने वाले का गुलाम बन जा। अल्लाह अकबर। उसने कहा अच्छा? बोले हाँ, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। उसने कहा ऐसी बात है तो फिर पढ़ाइए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ लिया। कहते हुजूर मैंने तो कलमा पढ़ लिया। हजरत जुन्नून मिस्री उठ के बैठ गए, बोले ले मैं भी ठीक हो गया, मेरी भी तबीयत ठीक हो गई। ये अल्लाह वाले हैं। अल्लाह अकबर। आप जरा गौर तो फरमाए, अल्लाह वालों की कितनी बड़ी शान है। एक बात आपकी खिदमत में पेश करता हूं, मेरे भाइयों, हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह वालों ने हमें बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ बताया है। इनके पैगामात हमारे लिए, हमारी जिंदगी गुजारने के लिए आप देखें काफी है कि हम इनके पैगामात पर अमल करें। अल्लाह वालों ने हमें कैसा कैसा दर्स दिया है। एक नाम है हजरत उवैस करनी का। हजरत उवैस करनी खैरुत ताबई। वाकया सुनाना मकसूद नहीं, इशारा समझ ले आप। हुजूर का दीदार करने, किसका दीदार करने? दुनिया में इससे बड़ी भी कोई ज़ियारत हो सकती है? आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से बड़ी भी कोई ज़ियारत हो सकती है? किसी पीर की, किसी मुर्शिद की, किसी सरमायादार की नहीं ना। गए कर्न से मदीना शरीफ, अम्मी आयशा ने फरमाया हुजूर नहीं है अभी घर में। अल्लाह अकबर। वापस चले आए। क्यों? अम्मी घर में अकेले हैं। अम्मी घर में अकेले हैं और अम्मी ने कहा था बेटा जल्दी जाओ, जल्दी आना, वरना फिर मेरी खिदमत कौन करेगा? इतनी बड़ी ज़ियारत करने गए हैं। अल्लाह अकबर। वापस चले आए। क्यों? अम्मी की खिदमत करना है, माँ की खिदमत करना है। अल्लाह अकबर। आज हम और आप हैं, पीर साहब आ गए हम पैर भी चूमते हैं, मौलाना साहब आ गए हमें हाथ भी चूमना है।
आलिम साहब आ गए, हम गले भी मिलेंगे, आलिम साहब का रुमाल भी चूमेंगे, आलिम साहब का कपड़ा भी चूमेंगे, आलिम साहब की टोपी भी चूमेंगे, आलिम साहब की जूती भी सीधी करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा चाहते हैं आप, तो फिर किसी आलिम की जूती सीधी करना काफी नहीं है, किसी आलिम का हाथ चूमना काफी नहीं है। खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा माँ बाप की रज़ा में है। अगर कोई चाहता है मेरी माँ राशि हो जाए, मेरा बाप राशि हो जाए, तो दुनिया में एक बंदे के लिए अगर सबसे बड़ा पीर कोई है तो उसका बाप है और उसकी माँ। वाह वाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, ताजु शरिया ताजु शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, मुबारक हो मेरे भाई ने मुर्शिद गिरामी के नाम ले लिया, दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह सलामत रखे आपको। सुनो मेरे भाई, आज अच्छे अच्छे लोग हैं ना, मुबारकबादी कहते हैं। अस्कर भाई मुबारक हो। किस बात की मुबारकबादी? हमारे इंस्टाग्राम की आईडी पर 1 लाख फॉलोवर हो गए, 50,000 हो गए। मुबारक हो, मेरा चैनल कामयाब हो गया। मुबारकबादी। मैंने कहा वो 5,000 आपके दोस्त जो आपने फेसबुक पे बना के रखा था, वो आपके मिलियन में आपके फ्रेंड जिन्हें आपने इंस्टाग्राम पर ढूंढ ढूंढ के रखा था, वो आपके फॉलोवर, ये जिनसे आप चैटिंग करते करते सारी रातें बिता देते हो। कभी सोचा है आपने, जब मोहल्ले में आके आप बैठ गए और दोस्तों से बातें करने लगे, रात के 2 बज गए, 3 बज गए, हम क्या समझते हैं कि हम कामयाब हो गए? कभी बताना। और मैं कहता हूं, जब रात के 3 बजे जाके दरवाजा खटखटाते हो तो दरवाजा खोलने कौन आता है? ये रात के 3 बजे की नींद किसी प्यारी नहीं होती। ये रात के 3 बजे कौन सोना नहीं चाहता, लेकिन जब जाके तुमने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलने कौन आया है? वो तेरी माँ ही तो आई है ना, वो तेरी वालिदा ही तो आई है ना। अल्लाह अकबर। क्या समझता है कि तू कामयाब 5,000 दोस्तों की वजह से होगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर कामयाबी चाहता है तो माँ की खिदमत कर, माँ हाथ उठा के दुआ कर देगी, कामयाबी अल्लाह तेरे कदमों में डाल देगा। क्या कहने, क्या कहने। आओ मेरे भाई, इन औलिया इकराम के मुकद्दस उर्स की महफिलों से कुछ लेकर के जाया करो, वरना ये हजारों हजार का खर्चा, आपने लाइटिंग किया, आपने इतना बेहतरीन डेकोरेशन किया, ये सारा प्रोग्राम आपने सजाया, उलमा खुतबा शोरा को आपने बुलाया, अगर कुछ सबक न मिला तो फिर ये किस काम का? और सबक पे हमने अमल न किया तो फिर हमारा सजाना आना किस काम का? अहद करके जाएं, अहद करके जाएं। और मेरे भाई, जिस माँ को तू कहता है माँ तू पुराने जमाने की है, ये मॉडर्न दौर है, माँ तू मोबाइल के बारे में न समझ पाएगी, माँ तू मेरे काम को न समझ पाएगी। और मेरे भाई, भूल गए वो दिन, भूल गए वो दिन जब हमारी पैदाइश हुई थी। हमें तो बोलने भी नहीं आता था, हमें तो समझने भी नहीं आता था, लेकिन 3 दिन का बच्चा, 3 दिन का बच्चा अगर पेट में दर्द, मां समझ जाती है मेरे लाल के पेट में दर्द। अगर मां के कानों में दर्द, अगर बच्चे के कान में दर्द, मां समझ गई मेरे बच्चे के कान में दर्द है। बताएं, आप में से अगर कोई ऐसा हो कि जिसने 3 दिन, 4 दिन और 5 दिन की उम्र में अपनी मां से कहा हो, मां मेरे कान में दर्द है, मां मेरे पेट में दर्द है, कहा किसी ने, बताया किसी ने, लेकिन मां समझ गई ना, मां समझ गई ना। तो जो मां बगैर बोले समझ जाती है, बताओ वो मां तुम्हारी बोली नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? खुदा के वास्ते मेरे भाइयों,
इस पैगाम को लेकर के जाओ। इन मुकद्दस वलियों के आस्ताने से हमें यही दर्स और यही सबक मिला है। एक बात आपकी खिदमत में और पेश करता हूं और अपनी गुफ्तगू को मैं धीरे धीरे तकमील के मरहले में लाता हूं। सुने आप, अल्लाह वाले क्या शान है इनकी। मेरे भाई, अल्लाह वालों के दर से हमें जो सबक मिला उसे आप याद करके जाएं। एक बंदा आके अपनी मां से कहता है, हमारे नजम भाई बैठे हैं, हर रात ये कहीं ना कहीं महफिल में रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें ये सुनते और समझते हैं, लोगों को बताते भी हैं, लेकिन कभी इनसे भी पूछिएगा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। वो कहेंगे, बताएंगे आपको कि जब घर से निकलता हूं ना, मां आंचल उठा के दुआएं किया करती है, मां दुआएं देती है। हम क्या समझते हैं, हम मुंबई कलकत्ता चले गए, जॉब लग गई, हमने ऑफिस खोल लिया, हम सक्सेस हो गए, ये हमारी मेहनतों का नतीजा। आप गलत फहमी में हो। याद रखना, जब तुम गए थे अपने घर से सामान लेकर, रिक्शा पकड़ के स्टेशन तुम पहुंच नहीं पाए थे, मां ने घर में मुसल्ला बिछा के कहा था, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा लाल परदेश जा रहा है, इसे कामयाब कर देना। वाह वाह, इसे कामयाब कर देना। एक बंदा आया देहात के इलाके में, अपनी वालिदा से कहता है, मेरी प्यारी अम्मा, मैंने मुंबई में एक कमरा खरीद रखा है, मेरा एक फ्लैट मुंबई में है, वालिदा मेरे साथ आप तशरीफ ले चले, आप मुंबई में रहिएगा, हर तरीके की आराम की चीजें मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मां, आप घर में अकेले रहती हो ना, खाना भी खुद से बना के खाना पड़ता है, मेरे साथ चलो, मेरी शरीके हयात आपकी बहू खिदमत करेगी, मेरे बच्चे आपके पैर भी दबाएंगे, मां वक्त पर दवाइयां भी मिलेगी, कपड़े भी मिलेंगे, मां वक्त पर खाना भी मिलेगा, आप तशरीफ ले चलें। लेकिन वो ज़ईफा, वो बूढ़ी मां कहती है, नहीं, मैं अपने पुरानी दहलीज को छोड़ के कहीं ना जाऊंगी। बार बार जब बेटे ने कहा, मां ने कहा, ठीक है मेरे लाल, चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। बेटा खुश हो गया, मां का टिकट बनवा लिया। आज बेटा खुश है कि मां को लेके मैं मुंबई शहर जा रहा हूं, मेरी मां मेरे फ्लैट में रहेगी, मेरी मां मेरे कमरे में रहेगी, मैं मां की ज़ियारत करूंगा। खुशी खुशी गया, जिंदगी गुजारने लगा, एक कमरा मुख्तस कर दिया, ऐ मेरी वालिदा, ये कमरा आपके लिए है, ऐ मेरी मां, ये रूम आपके लिए है, कपड़ा भी आपको मिलेगा, दवाइयां भी आपको मिलेगी, खाने पीने की चीजें भी आपको मिलेगी, ऐ मेरी प्यारी वालिदा मोहतरमा, आप इसी कमरे में रहिएगा। मां जिंदगी गुजारने लगी। 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, फिर रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना आ गया। 1 रमजान से लेकर 25 रमजान तक की तारीख गुजर गई है। आज 25 रमजान की तारीख आई है। बेटा मां के कमरे में दाखिल हुआ और दाखिल होकर कहता है, ए वालिदा, एक बात है, मेरी मां, मैं जा रहा हूं शॉपिंग करने के लिए, बच्चों के लिए नए जोड़े लाने जा रहा हूं, अपनी बीवी के लिए नए कपड़े लाने जा रहा हूं। ए मेरी वालिदा मोहतरमा, आपको जिस चीज की जरूरत हो, ए मेरी मां मुझे बता दीजिए, आपके लिए भी लेकर के आऊंगा। ए मेरी मां, ये ईद आने वाली है, आपके लिए भी उम्दा चीजें लेकर के आऊंगा। अल्लाह अकबर। मां ने कहा था, ए मेरे लाल, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, तेरे बच्चे मुस्कुराते हुए मेरी नजरों के सामने आ जाएंगे, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। ए मेरे लाल, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटे ने कई बार कहा, बहू ने कई बार कहा। मां कहती है, अगर मेरे लिए कोई चीज लेके आना है, मैं पर्चा बना के देती हूँ, जब सारा सामान खरीद लेना तो पर्चा खोल के देख लेना, जिस चीज की जरूरत होगी मेरे लिए भी लेकर के आना। अल्लाह अकबर। मां ने पर्चा बना के रखा। जब पर्चा बना के दिया ना, बेटे ने पर्चे को पोसा दिया। आज मां ने मुझे पर्चा बना के दिया है और ऊपर के जेब में पर्चा रख लिया। गया अपनी अहलिया बच्चों को लेकर एक बड़े शॉपिंग मॉल में, उसने सारा सामान खरीदा। खरीद करके जब बाहर निकलने लगा, उसकी बीवी ने कहा था, और मेरे शरीके हयात, ऐसा कीजिए ना, मां ने जो पर्चा बना के दिया है उस पर्चे को पढ़ लीजिए, हो सकता है मां की जरूरत का सामान भी इसी मॉल में मिल जाए, फिर हमें इधर उधर भटकने की जरूरत न पड़ेगी। तारीख बताती है, जब उस बंदे ने पर्चे को खोला था ना, पर्चा खुला, वो पढ़ा तो उसी गेट पर गिर करके बेहोश हो जाता है। गेट पर गिरा, बेहोश हो गया।
लोगों ने उसे उठाया, उठा करके लोग अंदर लेकर के गए, चेहरे पर पानी डाला गया। थोड़ी देर के बाद जब होश आए ना तो फिर आंखों से आंसू जारी है, वो रोने लगा। उसकी बीवी ने कहा, माँ ने कौन सी दुनिया की ऐसी नेमत मांग ली है जो मुंबई जैसे शहर में तुम्हें न मिल पाएगी? माँ ने तुमसे किस चीज का तलब कर लिया है? माँ ने तुमसे क्या मांग लिया है जो तुम इतने बेकरार और इतने परेशान हो गए? वो मेरे भाई के उस तरह गौर से सुनना। हम क्या समझते हैं माँ की नजर हमारे गड्डियों पे होती है? हम क्या समझते हैं कि माँ की नजर हमारी दौलत पे होती है? हम क्या समझते हैं कि माँ की नजर हमारे पैसों पे होती है? आओ जरा गौर से सुनना। उसकी बीवी ने कहा था, माँ ने मांग क्या लिया है जो तुम इतना रो रहे हो? फिर उसने कहा, लो देखो पर्चे में माँ ने क्या लिखा है। माँ ने लिखा था, ओ मेरे प्यारे लाडले बेटे, तूने मुझसे कहा था ना कि मुंबई में तुझे सब कुछ मिलेगा। अरे मेरे लाल, मुझे सब कुछ मिलता है, खाना पीना भी मिलता है, लेकिन मेरे बेटे सुन, मैं सुबह जब होती है ना तो सुबह इंतजार में रहती हूँ। अभी मेरा बेटा ऑफिस जाने लगेगा तो आएगा, मुझसे मिल करके जाएगा, मुझसे बातें करके जाएगा, लेकिन वो मेरे लाल तू तो आता है और आके बाहर के दरवाजे पे जूते पहन के बाहर निकल जाता है। और मेरे लाल, मैं इंतजार में रहती हूँ कि मेरा बेटा मुझसे बात करेगा, लेकिन बेटा तो एक लफ्ज़ बोलता तक नहीं है। माँ कहती है, मेरे बेटे, जब तुझे रात में वापसी का वक्त तेरा होता है ना, मैं दहलीज पर बैठ कर तेरा इंतजार करती हूँ, लेकिन बेटे फिर तू जब रात को आता है फिर तू जूता उतार कर अपने बेडरूम पे चला जाता है, अपने कमरे में चला जाता है। मैं इंतजार में रहती हूँ कि शायद मेरा बेटा शाम में आके मुझसे बात करेगा। और मेरे लाडले, कई महीने हो गए लेकिन अभी तक तू मेरे पास बैठ के मुझसे बात नहीं किया है। और मेरे लाल, तू मुझसे बैठ करके बात तक नहीं किया है। और मेरे शहजादे सुन, मैं तुझसे कहती हूँ, अगर मेरे लिए कुछ मिले मार्केट से तो 20-25 मिनट का समय खरीद करके लाना, 20-25 मिनट का वक्त खरीद करके लाना और मेरे पास बैठ जाना। जिस छाती का दूध पी के और मेरे लाल तू जवान हुआ है ना, कि तेरी माँ उसी छाती से लगा के तुझसे प्यार करना चाहती है, तेरी माँ तुझसे मोहब्बत करना चाहती है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, कद्र कर लो, कद्र कर लो। उस दिन अंदाजा होगा जिस दिन माँ का जनाजा कंधे पर उठाओगे ना, उस दिन पता चलेगा माँ किसे कहते हैं। कोई दवा देने वाला न होगा, कोई दवा देने वाला न होगा। मां बड़ी अजीम नेमत है, बाप बड़ी अजीम दौलत है। खुदारा उर्स की तकरीब से ये पैगाम लेकर के जाओ कि आज के बाद से कभी माँ के साथ ऊंची आवाज में बात न करेंगे, कभी बाप के साथ ऊंची आवाज में बात न करेंगे। याद रखना, अगर तुमने मुस्कुरा के माँ से और बाप से बात कर लिया तो फिर तेरी माँ भी राजी, तेरा बाप भी राजी और गुंबदे खजरा का मकीन भी तुझसे राजी, गुंबदे खजरा वाला भी तुझसे राजी हो जाएगा। तो करेंगे अमर इस पे इंशाअल्लाह। जोर से बोले, आगे से लेके पीछे तक सारे लोग हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह। इस पे अमल कीजिएगा। ये अल्लाह वालों के दर से पैगाम लेकर के जाएं, इनकी बड़ी शान होती है। हरियाणा सुना होगा आपने, हरियाणा पंजाब एक इलाका है, पानीपत। क्या है? पानीपत। बहुत से लोग हो सकता है मेरे अहबाब गए हों, वहां एक आस्थाना है हजरत बू अली शाह कलंदर का। ये कलंदर कौन है पता है? दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। आओ जरा देखो, हजरत बू अली शाह कलंदर है, मजजूब सिफत थे आप। एक औरत आई सर पे मटका सजा के, दही लेकर। बाबा ने पूछा, खानकाह शरीफ के करीब से गुजर हुआ ना, वो खातून क्या बेच रही हो तुम? उसने कहा बाबा दही। फकीरों के मुंह तो सब नहीं लगना चाहते ना, सोचते जान छूटे, फकीरों के मुंह हम कैसे लगे, ये क्या खरीदेंगे। बहुत गौर से सुनिएगा। बू अली शाह कलंदर अलैहिर रहमा है। कहा क्या है मटके में? बाबा दही है। फरमाते बेचोगी? हाँ बेचना है।
कितनी कीमत? तो उसने जान छुड़ाने के लिए कहा बाबा एक सोने का सिक्का लूंगी। क्या कहा? ऊंची बोले, क्या कहा? एक सोने का सिक्का। तो उसने सोचा ना बाबा के पास सोने का सिक्का होगा ना, वो देंगे, जान छूटेगी, हम आगे जाके अपना काम करेंगे। लेकिन उसे पता नहीं था ये अल्लाह वाले हैं, ये गुदड़ी में लाल रखते हैं, ये अल्लाह वाले हैं, इनकी शान बड़ी आला है। अल्लाह अकबर। क्या ये बात है? बोले हाँ। जिस बोरिए पर आप बैठे थे आपने बोरिए को पलटा, एक सोने का सिक्का निकाल के उसकी तरफ उछाल दिया, कहा ले जा, ले जा, सिक्का भी ले जा और मटके में भरी हुई दही भी ले जा। अल्लाह अकबर। जरा गौर फरमाए आप। खुश हो गई, इसे सोने का सिक्का मिल जाएगा, वो काहे के लिए आगे बेचने जाएगा। वापस घर आ गया। वो औरत घर आई, शौहर से मुलाकात हुई। क्या हुआ, बहुत जल्दी काम हो गया? बोले हाँ। बोले ऐसी ऐसी बात है। तो उसके शौहर ने कहा इतनी जल्दी किसी पर विश्वास न किया करो, हो सकता है कहीं से अल्लाह के वली को मिल गया रहा हो और पापा ने तुझे दे दिया हो। ऐसा करो, अगर पापा सच्चे होंगे तो कल फिर जाना, अगर कल फिर दे देंगे तो फिर मैं मान लूंगा। फिर वो गई। दूसरे दिन क्या है, दही, कीमत वही सोने का सिक्का, ले जाओ। दूसरे दिन भी दो सोने का सिक्का मिल गया। अब जो शौहर था ना, सोचा हाँ लगता है बाबा पावर वाले हैं। उसने कहा हो सकता है कहीं से दो मिल गए हों, एक काम करो कल फिर जाना। तीसरे दिन भी 3 सोने का सिक्का मिला। मुस्कुराने लगी, घर आ गई। उसके शौहर ने कहा था कल जब जाना ना तो सोने का सिक्का तलब न करना, क्योंकि अल्लाह वालों की शान बड़ी होती है, बड़ी शान होती है। उनसे कहना बाबा सोने का सिक्का नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए? तो बाबा से कहना शादी को कई साल हो गए, गोद खाली है, बाबा दुआ कर दो अल्लाह ताला कोई लाल अता फरमा दे, कोई लाल अता फरमा दे। मौका गनीमत था ना, मौका गनीमत था। अल्लाह अकबर। सुने आप, गई वो चौथे दिन, अल्लाह के वली ने कहा आज तुझे कुछ नहीं मिलेगा। क्या कहा? आज तुझे कुछ नहीं मिलेगा। जुमले पे तवज्जो चाहता हूं। क्या कहा? आज तुझे कुछ नहीं मिलेगा। वो परेशान हो गई, मैं काश के सोने का सिक्का ही मांग लेती तो कम से कम वही मिल जाता, मैंने क्या तलब कर लिया। अल्लाह वाले ने कहा परेशान क्यों होती हो, मैंने ये कब कहा कि तुम्हें नहीं मिलेगा, मैं तो कहता हूं आज कुछ नहीं मिलेगा। बाबा फिर कब मिलेगा? बोले जाके शहर में ऐलान कर दो जिसकी जिसकी शादी हो गई और वक्त पूरा हो गया लेकिन अभी तक उनका दामन खाली है, जाके बोलो कि अल्लाह का मुकद्दस वली सबको एक साथ अता करेगा, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से सबका दामन भर देगा। उस औरत ने ऐलान कर दिया, मोहल्ले की कई औरतें सामने आ गई, सबने कहा कई साल हो गए शादी को लेकिन अभी तक घर में कोई चिराग नहीं है ना, अभी तक घर में कोई लाल नहीं है, अभी तक तो घर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं, कोई यादगार नहीं है। वो औरतें सब इकट्ठा हो गई और इकट्ठा होकर के आई। जिस औरत को 3 सोने के सिक्के मिले थे वो उसकी सरपरस्ती और सरबराही है, वो लेकर के खानका शरीफ के करीब गई और कहती है बाबा ये देखो इतनी खवातीन है जिनकी अभी तक गोद खाली है, जिनके दामन खाली है। अल्लाह अकबर। ये मस्त कलंदर है, बैठे थे ना, एक हाथ में सर होता है, दूसरी हाथ में सुपारी है, आप सुपारी काटते जा रहे हैं, एक एक टुकड़ा वैसे तू खा ले, वैसे तू खा ले। औरतों ने लाइन लगा करके वो टुकड़ा एक एक टुकड़ा खाया। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वाले हैं, कब किसे किस सूरत में क्या अता कर देंगे, क्योंकि इन्हें अल्लाह को मनाने का तरीका पता है, अल्लाह को मनाने का तरीका मालूम है, ये जानते हैं अल्लाह मानेगा कैसे, इन्हें पता है अल्लाह अता कैसे करेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला का ये मुकद्दस वली है, एक एक करके दिया, सबने खा लिया, सबने खा लिया। लेकिन एक औरत थी, उसने कहा सुपारी खाने से कहीं कुछ होगा। वो सुपारी का टुकड़ा उठाई और बाजू में जो पहाड़ी थी जाके पत्थर के नीचे दबा दिया। अब अल्लाह की रहमत देखे, जिन जिन लोगों ने सुपारी खाया था, जिन जिन लोगों ने सुपारी तनाउल किया था, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हुई, बाबा की दुआ हो गई, अल्लाह ने सबका दामन भर दिया, सबकी गोद भर गई। 9 महीने के बाद सबके घर में मुस्कुराती हुई जान की आमद हो गई। सब शुक्राने के तौर पर सबने खीर बनाया कि चलो बाबा को ले जाके खीर का नजराना पेश करो।
करती हूँ। अल्लाह अकबर। जब लोग चलने लगी, जब औरतें चलने लगी ना, तो वो औरत जिसने सुपारी खाया नहीं था उसका दामन तो खाली है ना, उसका दामन तो खाली है। अल्लाह अकबर। वो भी साथ हो लेती है। बाबा ने किसी की तरफ नजर न की, सरकार दुअली शाह कलंदर ने किसी की तरफ न देखा, और आपने देखा तो उसी मायूस औरत की तरफ, और आपने फरमाया था, ओ प्यारी खातून तुम मायूस क्यों है? वो खातून तुम मायूस क्यों है? उसने सारा वाकया और सारा माजरा बयान किया। बाबा मैंने सुपारी नहीं खाया था, मैंने तो पत्थर के नीचे दबा दिया था। अल्लाह अकबर। वो मर्द कलंदर है, ये अल्लाह वाले हैं, इनकी शान निराली है। दुअली शाह कलंदर फरमाते हैं, ओ प्यारी खातून तुम मायूस मत हो, जिस पत्थर के नीचे तूने सुपारी को दबाया था, जा उस पत्थर को उठा। तारीख बताती है जब उसने पत्थर को उठाया था, उसी पत्थर के नीचे एक मुस्कुराता हुआ लाल नजर आया। वाह वाह अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वाले हैं, इनके दरबार में अदब के साथ जाएं और मांगे तो मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन्हें अल्लाह को मनाने का तरीका आता है। ये जानते हैं अल्लाह कैसे मानेगा, अल्लाह कैसे राजी होगा। अल्लाह अकबर। आए एक बात और आपकी खिदमत में पेश करूं, फिर अपनी गुफ्तगू की मैं तकमील करूं, चूंकि फहरिस्त बहुत लंबी है और अभी आप हजरात को कई नाते सुननी है। आप थोड़ी देर यहां बैठेंगे भी और फिर इंशाअल्लाह रहमान कभी जिंदगी वफा करेगी, आपकी खिदमत का मौका मिलेगा तो फिर आगे की बातें होंगी। बस एक बात और आपकी खिदमत में पेश करता हूं और अपनी गुफ्तगू की तकमील करता हूं। जरा एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ सुना लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबीना मौलाना मोहम्मद वाला अली सय्यदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हजरात, अल्लाह वालों के साथ हो जाएं। किसके साथ? जोर से बोले, किसके साथ? अल्लाह वालों के साथ हो जाएं। अगर हम अल्लाह वाले के साथ हो गए ना, फिर हमारा दामन कभी खाली नहीं रहेगा। अल्लाह वाले हमारा दामन भर देंगे। मैंने कहा ना आपसे कि अल्लाह वालों को अल्लाह को मनाने का तरीका आता है। बहुत गौर से सुने, अल्लाह वालों को अल्लाह को मनाने का तरीका पता है, ये जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला कैसे राजी होगा। और मेरे भाइयों, जिससे रब राजी हो जाएगा ना, उससे सब राजी हो जाएगा। जिससे रब राजी, उससे सब राजी हो जाएंगे। ये सरकार के उर्स में हम आप आए हैं, ईमानदारी से बताएं, किसने आपसे कहा कि उर्स मनाओ? किसने आपसे कहा? आपसे किसने कहा? रात की नींद किसे प्यारी नहीं होती? हर बंदे को अपने अपने ऑफिस में, अपने अपने जॉब पे, अपने अपने दुकान पे काम होता है ना। किसे दिन का काम और रात की नींद प्यारी नहीं होती? क्यों चले आए आप? क्यों चले आए उर्स में? किसने बुलाया आपको? तो फिर मानना पड़ेगा ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले हैं। ये रब को मना लिए, इनसे रब मान गया, अब सारी दुनिया इन्हें मानेगी, सारी कायनात इन्हें मानेगी, सारी कायनात अल्लाह वालों को मानेगी। और याद रखिए, अल्लाह वालों की तो बड़ी आला शान है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बड़ी प्यारी बात अर्ज फरमाते हैं। तबे ताबई का जमाना है, 3 अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस बंदे हैं। 3 बंदे ये अल्लाह वाले हैं, जिनका नारा ये होता है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। तीनों गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार हो गए। ईसाई बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया, रूमियों का दौर है, गिरफ्तार होकर के आ गए। बस गुफ्तगू तकमील के मरहले में गिरफ्तार होके आए। बादशाह ने ऑर्डर दिया, 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, या अपना दीन छोड़ो या फिर ये सामने देखो, खौलता हुआ तेल है, तुम्हें इसमें डाल दिया जाएगा, या फिर अपने दीन से फिर जाओ। तो तीनों ने कहा था, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूं, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे, ऐसा नहीं हो सकता। काफिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहा ठीक है, छोटा भाई सामने आके पहले मुझे डालो, मझिला भाई पहले मुझे, बड़ा भाई पहले मुझे, अलगरज
दो भाइयों को छोटे भाई के नजर के सामने तेल में डाल दिया गया। खौलता हुआ तेल, उनकी जान, उनकी रूह निकल गई, जान निकल गई, वो शहीद हो गए। अल्लाह तबारक व तआला की मुकद्दस राह में एक भाई बचा। वजीर ने कहा था इसे मेरे हवाले कर दो, इसे मेरे हवाले कर दो, मेरे हवाले करो, मैं इसे इसका दिन छुड़वा लूंगा। वजीर लेके घर गया, ले जाके अपने घर में उसने रखा। अपनी बेटी से उसने कहा, बेटी तेरे हुस्न के चर्चे हैं और ये जो नौजवान कमरे में गिरफ्तार है ना, इसे इसका धर्म बदलवाना है, इससे इसका दीन छीनना है, इसका ईमान छीनना है। अल्लाह अकबर। उसने कहा ये चंद सेकंड का काम है, एक रात की मोहलत दे दे, एक रात में सारा मामला और सारा माजरा तब्दील हो जाएगा। अल्लाह अकबर। फिर उसने कहा ठीक है, एक रात की तुम्हें मोहलत मिलती है। दिन तो गुजर गया, रात की जब तारीकी आई ना, वो कमरा खोल करके अंदर गई, क्या देखती है, वो मर्द कलंदर है, मुसल्ला बिछा के अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा कर रहा है। सारी रात सजदे में गुजर गई, वापस चली आई, दूसरी रात फिर सजदे में, तीसरी रात फिर सजदे में, 40 रातें मुसलसल वो कमरे में जाती रही, लेकिन एक बार भी इसकी तरफ तवज्जो न आई, एक बार भी इसकी तरफ नजर उठा के उस मर्द कलंदर ने न देखा। जब 40 रातें गुजर गई ना, तो फिर उस बेगम ने कहा था, उस लड़की ने कहा था, ओ प्यारे मर्द मुजाहिद, एक बात बता, तेरी नजरों में किसका जलवा समाया है जो तू मेरी तरफ तू पलट के भी नहीं देखता? तो उसने कहा था, मेरी नजरों में वही जलवा समाया है, वो कमाल हुस्न हुजूर है, क्या गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अल्लाह अकबर। गोया उसने कहा था, वसुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, फूल क्या देखूं मेरी नजरों में, दस्ते तैयबा के खार फिरते हैं। अल्लाह अकबर। उसने कहा तो सुनो बात गए ना कि मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम हूं, मेरी नजरों में मदीने वाले का जलवा है, मेरी नजरों में आकाए कायनात का जलवा है, मैं तेरी तरफ नजर उठा के भी न देखूंगा। अल्लाह अकबर। वो मेरे प्यारे भाइयों, एक दर्स और आपकी खिदमत में पेश करता हूं और इससे गुजारिश करता हूं लेके जाइएगा। आज यह सोशल मीडिया का दौर है, आज चारों तरफ फितने ही फितने हैं। याद रखिएगा, अगर हमने किसी की बहन बेटी पर गलत नजर डाल दी है, हमारे घर की बहन बेटियां ये महफूज न रह पाएंगी। अगर कोई चाहता है कि मेरे घर की बहन महफूज रहे, मेरी बेटियां महफूज रहे, तो याद रखना, हर कौम की बेटी को अपनी बेटी समझना, हर बहन को अपनी बहन समझना। तुम दूसरों की इज्जत का ख्याल रखोगे, अल्लाह तुम्हारे घर की हिफाजत फरमाएगा, क्या कहना, वाह अल्लाह तुम्हारे घर की हिफाजत फरमाएगा। अगर हमने किसी के अमानत में खयानत किया है ना, तो याद रखना ये एक कर्ज है जो हमसे वसूल लिया जाएगा। भाइयों, अगर घर की इज्जतें महफूज रखना है तो दूसरों के घर की इज्जत पे हम डाका न डालें। उससे जिस तरीके से हमारे घर की इज्जत प्यारी है, उसी तरीके से दूसरों के घर की इज्जत भी प्यारी है। अगर हमने दूसरों के घर की इज्जत की हिफाजत की, खुदा वादहू ला शरीक हमारे घर की इज्जत की हिफाजत कर। याद रखिएगा, बात मुकम्मल हो जाए। उसने कहा किसका जलवा तेरी नजरों के सामने? बोले मदीने वाले का। बोले मदीने वाले कौन है? बोले मेरे आका हैं जिनका मैंने कलमा पढ़ा है। बोले मैं समझ गई और मान गई, अगर उस मुस्तफा जान रहमत के दीन में सच्चाई न होती तो तेरे हौसले में ये जज्बा न होता, तेरे हौसले में ये जज्बा न होता। सुने आप, प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है ना, उनकी मोहब्बत में कैसा गर्क है। तो फिर वो लड़की कहती है, एक काम करें, जिस नबी के गुलामी का पट्टा आपके गले में है ना, आप ऐसा करें उसी नबी के गुलामी का पट्टा मेरे भी गले में डाल दें, उसी नबी के गुलामी का पट्टा मेरे भी गले में डाल दें। मैं पूछना चाहता हूं, एक गुलाब वाली और टाला वालों, दिल पे हाथ रख करके बताना, उस लड़की के दिल में ये मोहब्बत इस्लाम की कैसे पैदा हो गई? कैसे उस लड़की के दिल में इस्लाम का प्यार पैदा हो गया? तो कहना पड़ेगा उस मर्द कलंदर ने नबी की सच्ची मोहब्बत को उसके सामने पेश कर दिया। और याद रखना, अगर हमने नबी पाक का प्यार जमाने के सामने पेश कर दिया तो हर तरफ से यही आवाज आएगी, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा।
हजरात, अल्लाह वालों की बड़ी शान है। लड़की ने कहा पढ़ाओ कलमा, मुझे भी मुस्तफा के गुलामी में शामिल करो। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी में ये भी आ गई। बहुत तफसील है वाकये में। फिर इन दोनों घर से निकले, अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी हुई, इनकी शादियां भी होती हैं और फिर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। बस सुने आप, बस यही पैगाम आपकी खिदमत में पहुंचाना था। मेरे भाइयों, हम दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत करें, हम उन्हें कभी गंदी नजर से न देखें। हमारे घर की भी बहन बेटियां महफूज रहेंगी। और याद रखिएगा, कभी भी माँ बाप की तौहीन न कीजिएगा, कभी भी माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत कीजिएगा। अगर माँ बाप राजी हो गए, मदीने वाला भी राजी है और अर्श का मालिक भी हमसे राजी हो, अर्श का मालिक भी हमसे राजी हो जाएगा। बस इन्हीं चंद बातों के साथ इस पैगाम को मैंने आप तक पहुंचा के अपनी बात को मैं खत्म करता हूं और रब की बारगाह में दुआ करता हूं, मौला करीम अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में इन तमाम बातों पर पहले मुझे और बाद में आप सबको अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। साहिब आस्ताना के फयूज व बरकत से अल्लाह हम सबको माला माल फरमा दे। मेरे बोलने कहने सुनने में कहीं कोई कमी या खामी हो गई हो, मैं सिद्ध दिल से तौबा पढ़ता हूं, साथ में आप भी पढ़ ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खूब की सैर चमन।